कोरोना महामारी ने पहले लोगों का रोजगार छीना, फिर उनसे उनका परिवार छीना और अब उनकी बची खुची सेविंग्स भी छीन रहे हैं। इस महामारी ने लोगों से उनके जीने का अंदाज छीना और वहीं इस बढ़ती हुई महंगाई ने उनसे उनके भोजन का स्वाद भी छीन रही है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कोरोना महामारी में ये खाद्य तेल की कीमतें इतना उछाल कैसे ले रही हैं। आखिर क्या कारण है जो ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी हो रही हैं। जब लॉकडाउन फर्स्ट हुआ था उस वक्त लगभग 2 से 3 करोड़ लोगों का रोजगार छीना था और जब लॉकडाउन सेकेंड हुआ उसमें भी लगभग 3 से 5 करोड़ लोगों का रोजगार छीना। मोटा मोटा देखें तो लगभग 5 से 10 करोड़ लोगों ने इस महामारी में बीते 1 वर्ष में अपना रोजगार गंवाया है। लोगों ने अपनी सेविंग्स गंवाई है, लोगों को जीना मुश्किल हो गया है, घर खर्च नहीं चल रहा है और इसी बीच उनके जेब पर ये जो भारी भरकम बोझ पड़ा हुआ है वो बेहद दर्दनाक है। पहले जहाँ सिर्फ पेट्रोल और डीजल की कीमतें उछाल लेती थी, आज खाद्य तेल की कीमतें भी उछाल ले रही हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में। इस महीने खाद्य तेल का मुद्दा इतना गंभीर इसलिए बना क्योंकि पहली बार भारत इतिहास में पहली बार खाद्य तेल की कीमतें 200 रुपए के पार चली गई, जिसमें सरसों का तेल है, मूंगफली का तेल है, सूरजमुखी का तेल है, पाम ऑयल है, ऐसे बहुत सारे जितने भी ये तेल हैं ये सारे अपने रिकॉर्ड स्तर पर ऊंची हुई है। भारत में खाद्य तेल की बढ़ती महंगाई के पीछे कारण क्या है, आइए डालते हैं एक नज़र इस पे। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 वर्ष में खाद्य तेल की कीमतें लगभग 50% बढ़ी हैं। खाद्य तेल कारोबारियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बहुत आसमान छू रही हैं और यही कारण है कि यहाँ घरेलू बाजार में भी कीमतें बहुत ज़्यादा ऊपर हो चुकी हैं। आमतौर पर देखा जाए तो जो रेट अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में चलता है वही रेट आके घरेलू बाजार में लगता है और भारत अपने कुल खाद्य तेल का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है। वर्ष 1994-95 में देखा जाए तो भारत लगभग 10% अपने कुल खपत का 10% बाहर से आयात करता था, लेकिन वहीं इस वक्त देखा जाए वर्तमान समय में तो लगभग 70% दूसरे देशों से आयात करता है। अगर आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो भारत का कुल खपत 2.5 करोड़ लीटर है, जबकि भारत का घरेलू उत्पाद सिर्फ 90 लाख लीटर। तो जो 70% हिस्सा हम आयात करते हैं वो अर्जेंटीना, कनाडा, ब्राज़ील, मलेशिया और अन्य दक्षिण अमेरिकी देशों से हम आयात करते हैं। अब बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेल की कीमतें इतना उछाल क्यों मार रही हैं। तो रिपोर्ट के मुताबिक जो बात सामने आई है वो ये है कि पहले एक सबसे बड़ी आबादी वाला देश चीन, जो कि सिर्फ उबला, उनके यहाँ एक प्रचलन था कि वो लोग उबला खाना खाते थे, लेकिन बीते कुछ दिनों में या बीते कुछ वर्ष में उनके यहाँ ये चलन हुआ है कि वो लोग भी कुछ भुना खाना स्टार्ट किए हैं, जिसकी वजह से उनके डिमांड्स ज़्यादा हो गए हैं और उसका एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, जिसकी वजह से तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा ऊपर गई हैं। और अब अंतर्राष्ट्रीय खान पान के चलन को बरकरार रखने के लिए चीन में जो खपत हो रही है वो बहुत ज़्यादा है और वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तेल का आयात कर रहा है, जिसके कारण तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। अब जानते हैं कि बढ़ते हुए खाद्य तेलों की कीमतों को लेकर भारत सरकार क्या कदम उठा रही है। तो भारत सरकार का जो प्लान है वो 2025 से 2030 तक खाद्य तेल के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का प्लान है। मौजूदा वक्त में भारत अपने कुल खपत का 30% उत्पादन करता है, लेकिन जल्द ही 2025 से 2030 तक इसको 3 गुना बढ़ा के भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की प्रयास कर रहा है। इसके लिए सरकार खाद्य तेलों की खेती के साथ साथ जीएम सीड्स
का इस्तेमाल बढ़ाने की ओर विचार कर रही है। खाद्य तेल की कीमतों के बढ़ने से एक बुरा प्रभाव किस पे पड़ा है? जो गरीब हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली है, और मुझे तो लगता है सबसे बड़ा प्रभाव स्टूडेंट्स पे पड़ेगा, जो बाहर, जो अपना घर छोड़ के बाहर दूसरे शहरों में पढ़ते हैं, पढ़ने जाते हैं, जिन्हें मुश्किल से 1000, 2000, 3000, 4000 इस तरह पॉकेट मनी मिलती है। लेकिन ये 200 रुपये लीटर जो तेल मिल रहा है, इसके कारण उनके जेब पे बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। सोचिए, जिस व्यक्ति को 2000 रुपये पॉकेट मनी मिलेगी, अगर वो 800 रुपया या फिर 400-500 रुपये सिर्फ तेल में खर्च कर देगा, तो बाकी का महीना कैसे बीतेगा? बहुत ही टफ टाइम है, खास करके स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि अगर आप घर पे हैं, आप गांव में हैं, आप फैमिली के साथ रहते हैं, तो शायद किसी तरह मैनेज हो जाता है। लेकिन जो स्टूडेंट्स बाहर रह रहे हैं, थोड़ा सा टफ है। तो बहुत अच्छे से प्लान करके आपको अपना पॉकेट मनी इस्तेमाल करना है। इस पर बिल्कुल अच्छे से विचार करके अपना इस्तेमाल कीजिए। तेल का प्रयोग कम कीजिए, कोशिश करिए जितना कम हो सके उतना कीजिए। और अगर आप नॉन वेज खाते हैं फिर तो बड़ा मुश्किल है, तो नॉनवेज यहाँ डाउन कर दीजिए इस बार। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, आपको ये जानकारी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।